कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, उस समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि अब यहां तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्रायः यह देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर दैव की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, जब तुमने तथा दुर्योधन, दुःशासन और सुबल पुत्र शकुनि ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था। जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान न रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनि ने जानबूझकर छलपूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? कर्ण, वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिलाया हुआ अन्न खिलाया और उन्हें सर्पों से ढंसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? राधानंदन, उन दिनों वारणावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलाने का प्रयत्न कराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? राधानंदन, पहले नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को जब तुम निकट से देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्ण पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए नरक में पड़ गए, अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। जब तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? कर्ण, फिर राज्य में लोभ में पड़कर तुमने शकुनि की सलाह के अनुसार जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? कर्ण, फिर राज्य के लोभ में पड़कर तुमने शकुनि की सलाह के अनुसार जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था, तो आज भी यहां सर्वथा धर्म की दुहाई देकर ताल्लू सुखाने से क्या लाभ? सूत, अब यहां धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपने राज्य और यश दोनों को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार लोभ शून्य पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण सगे संबंधियों के साथ रहकर सम्रांगण में बढ़ेड़ चढ़ेड़ शत्रुओं का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। निश्चय ही ये सोमकों के साथ अपने राज्य पर अधिकार कर लेंगे। पुरुष सिंह पांडव सदैव अपने धर्म से सुरक्षित हैं, अतः इनके द्वारा अवश्य धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। संजय कहते हैं, भारत, उस समय भगवान श्रीकृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, उससे कुछ भी उत्तर देते नहीं बना। भरतनंदन, वह महान वेग और पराक्रम से संपन्न हो क्रोध से ओंठ फड़फड़ाता हुआ धनुष उठाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। तब वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने पुरुष प्रवर अर्जुन से इस प्रकार कहा, महाबली वीर, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से ही घायल करके मार गिराओ। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन उस समय कर्ण के प्रति अत्यंत कुपित हो उठे। उसकी पिछली करतूतों को याद करके उनके मन में भयानक रोष जाग उठा। कुपित होने पर उनके सभी छिद्रों से रोम रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगीं। राजन, उस समय यह एक अद्भुत सी बात हुई। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल कर दिया। तदनंतर कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो जातवेदा अग्नि का प्रिय अस्त्र था। वह आग्नेयास्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, परंतु कर्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा घिर आई और सब ओर
अंधकार छा गया। पराक्रमी अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने राधापुत्र कर्ण के देखते देखते वायव्यास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूतपुत्र ने पांडुकुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक महाभयंकर बाण हाथ में लिया। उस उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ाते ही पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भारत कंकड़ों की वर्षा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग के देवताओं में भी हाहाकार मच गया। माननीय नरेश, जब सूतपुत्र उस बाण का संधान किया, उस समय उसे देखकर समस्त पांडव दीनचित्त हो बड़े भारी विषाद में डूब गए। कर्ण के हाथ से छूटा हुआ वह बाण इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका अग्रभाग बहुत तेज था। वह अर्जुन की छाती में जा लगा और जैसे उत्तम सर्प बांबी में घुस जाता है, उसी प्रकार वह उनके वक्षस्थल में समा गया। सम्रांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया और वे शत्रुमर्दन अर्जुन भूकंप के समय हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान कांपने लगे। इसी बीच में मौका पाकर महारथी कर्ण ने धरती में घंसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु महाबलवान होने पर भी वह दैववश अपने प्रयास में सफल न हो सका। इसी समय होश में आकर किरीटधारी महात्मा अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर आंचलिक नामक बाण हाथ में लिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने बाण के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा को सादर शिरोधार्य किया और उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर, जिसका पहिया फंसा हुआ था, कर्ण के उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया। हाथी की सांकल के चिन्ह से युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठभाग में सुवर्ण, मुक्ता, मणि और हीरे जड़ेड़ हुए थे। अत्यंत ज्ञानवान एवं उत्तम शिल्पियों ने मिलकर उस सुवर्ण जटित सुंदर ध्वज का निर्माण किया था। वह विश्वविख्यात ध्वजा आपकी सेना की विजय का आधार स्तंभ होकर सदा शत्रुओं को भयभीत करती थी। उसका स्वरूप प्रशंसा के भी योग्य था। वह अपनी प्रभा से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की समानता करती थी। किरीटधारी अर्जुन ने सोने के पंख वाले और आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी उन तीखे क्षुरप्र से महारथी कर्ण के उस ध्वज को नष्ट कर दिया, जो अपनी प्रभा से निरंतर दिदीप्यमान होता रहता था। कटकर गिरते हुए उस ध्वज के साथ ही कौरवों के यश, अभिमान, समस्त प्रिय कार्य तथा हृदय का भी पतन हो गया और चारों ओर महान हाहाकार मच गया। भारत शीघ्रकारी कौरव वीर अर्जुन के द्वारा युद्धस्थल में उस ध्वज को काटकर गिराया हुआ देख उस समय आपके सभी सैनिकों ने सूतपुत्र की विजय की आशा त्याग दी। तदनंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तरकस से एक अंजलिक नामक बाण निकाला, जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर तथा सूर्य की एक उत्तम किरण के समान कांतिमान था। वह शत्रु के मर्मस्थल को छेदने में समर्थ, रक्त और मांस से लिप्त होने वाला, अग्नि तथा सूर्य से तुल्य तेजस्वी, बहुमूल्य, मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के प्राण लेने वाला, मुट्ठी बंधे हुए हाथ से 3 हाथ बड़ा, 6 पंखों से युक्त, शीघ्रगामी, भयंकर वेगशाली, इंद्र के वज्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने वाला, मुंह बाए हुए कालग्नि के समान अत्यंत भयानक, भगवान शिव के पिनाक और नारायण के चक्र सदृश भयदायक तथा प्राणियों का विनाश करने वाला था। देवताओं के समुदाय भी जिनकी गति को अनायास नहीं रोक सकते, जो सदा सबके द्वारा सम्मानित, महामनस्वी, विशाल बाण धारण करने वाले और देवताओं तथा असुरों पर भी विजय पाने में समर्थ है, उन कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को हाथ में लिया। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर उठाया गया देख समस्त चराचर जगत कांप उठा। आरिषि लोग जोर जोर से पुकार उठे कि जगत का कल्याण हो। तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम
एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए कहा, यह महान दिव्यास्त्र प्रेरित महाबाण शत्रु के शरीर, हृदय और प्राणों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बातें ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। जैसे अथर्वांगिरस मंत्रों द्वारा अभिचारिक प्रयोग करके उत्पन्न की हुई कृत्या उग्र, प्रज्वलित और युद्ध में मृत्यु के लिए भी असंहार होती है, उसी प्रकार वह बाण भी था। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को लक्ष्य करके बोले, मेरा वह बाण मुझे विजय दिलाने वाला हो। इसका प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के समान है। मेरा छोड़ा हुआ यह घातक अस्त्र कर्ण को यमलोक पहुंचा दे। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अपने शत्रु को मारने की इच्छा से आतताई बन गए थे। उन्होंने चंद्रमा और सूर्य समान प्रकाशित होने वाले उस विजयदायक श्रेष्ठ बाण से अपने शत्रुओं को बींध डाला। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट लिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजन, महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित अंजलिक नामक उत्तम बाण के द्वारा इंद्रपुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह्न काल में वैकर्तन कर्ण का सिर काट लिया। अंजलिक द्वारा कटा हुआ कर्ण का वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका शरीर भी धराशायी हो गया। जैसे लाल मंडल वाला सूर्य अस्ताचल से नीचे गिरता है, उसी प्रकार उदित सूर्य के समान तेजस्वी तथा शरतकालीन आकाश के मध्य भाग में तपने वाले भास्कर के समान दुस्सह वह मस्तक सेना के अग्रभाग में पृथ्वी पर जा गिरा। तदनंतर सदा सुख भोगने के योग्य उदाकर्मा कर्ण के उस अत्यंत सुंदर शरीर को उसके मस्तक ने बड़ी कठिनाई से छोड़ा। ठीक उसी तरह जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धिशाली घर को और मन एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ पाता है, तेजस्वी कर्ण का वह ऊंचा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो, घावों से खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर गिर पड़ा, मानो वज्र के आघात से भग्न हुआ किसी पर्वत का विशाल शिखर गेरू मिश्रित जल की धारा वहां रहा हो। धरती पर गिराए गए कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्यमंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े हुए सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। कर्ण के मारे जाने पर उसे अर्जुन द्वारा गिराया हुआ देख पांडवों ने उच्च स्वर में शंख बजाया। इसी प्रकार श्री कृष्ण, अर्जुन तथा हर्ष में भरे हुए नकुल, सहदेव ने भी शंख बजाए। सोमक गण कर्ण को मरकर गिरा हुआ देख अपनी सेनाओं के साथ सिंहनाद करने लगे। वे बड़े हर्ष में भरकर बाजे बजाने और कपड़े तथा हाथ हिलाने लगे। नरेंद्र, अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडव योद्धा अर्जुन को बधाई देते हुए पास आकर मिले। अर्जुन बाणों से छिन्न भिन्न एवं प्राण शून्य हुए कर्ण को रथ के नीचे पृथ्वी पर गिरा देख दूसरे बलवान सैनिक एक दूसरे को गले से लगाकर नाचते और गरजते हुए बातें करते थे। कर्ण का वह कटा हुआ मस्तक वायु के वेग से टूटकर गिरे हुए पर्वत खंड के समान, यज्ञ के अंत में बुझी हुई अग्नि के सदृश तथा अस्ताचल पर पहुंचे हुए सूर्य के बिंब की भांति सुशोभित हो रहा था। सभी अंगों में बाणों व्याप्त और खून से लथपथ हुआ कर्ण का शरीर अपनी किरणों से प्रकाशित होने वाले अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। बाणमयी उदीप्त किरणों से शत्रु की सेना को तपाकर कर्ण रूपी सूर्य बलवान अर्जुन रूपी काल से प्रेरित हो अस्ताचल को जा पहुंचा। जैसे अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य अपनी प्रभा को लेकर चला जाता है, उसी प्रकार वह बाण कर्ण के प्राण लेकर चला गया। माननीय नरेश, दान देते समय जो दूसरे दिन के लिए वादा नहीं करता था, उस सूतपुत्र कर्ण का अंजलिक नामक बाण से कटा हुआ देह सहित मस्तक अपराह्न काल में धराशायी हो गया। उस बाण ने सारी सेना के ऊपर ऊपर जाकर
अर्जुन के शत्रुभूत कर्ण के शरीर सहित मस्तक को वेगपूर्वक अनायास ही काट डाला था। शूरवीर कर्ण को बाण से व्याप्त और खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख मद्रराज शल्य उस कटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग खड़े हुए। कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत घायल हुए कौरव सैनिक अर्जुन के प्रज्वलित होते हुए महान ध्वज को बारंबार देखते हुए भय से पीड़ित हो भागने लगे। सहस्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी कर्ण का सहस्रदल कमल के समान एक सुंदर मस्तक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सायंकाल में सहस्र किरणों वाले सूर्य का मंडल अस्त हो जाता है, जिसकी छाती चौड़ी और नेत्र कमल के समान सुंदर थे तथा कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान जान पड़ती थी। वह कर्ण अर्जुन के बाणों से संतप्त हो धरती पर पड़ा, धूल में सना मलिन हो गया था। अपने उस पुत्र की ओर बारंबार देखते हुए मंद किरणों वाले सूर्य देव धीरे धीरे अपने मंदिर अस्ताचल की ओर जा रहे थे। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।